और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में। इस वक्त जो यमुना का जल स्तर है वो 208.46 मीटर से भी ऊपर है। यहाँ पे जो है वो किसानों के द्वारा खेती की जाती थी। अब ये पानी निकल नहीं पाया, पूरा तेज यानी पानी का बहाव तेज था, इस चक्कर से फंस गए सब लोग। बाढ़ का पानी हरियाणा से वहाँ से डैम के पानी को छोड़ा गया और यहाँ पे जो पानी लगातार बढ़ रहा है और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में यह पानी और भी बढ़ सकता है। जितनी सुविधा हो पाई उतनी मतलब आदमी ज़्यादा मतलब सुविधा कम हुई है। दिया ना सुविधा दी है कुछ। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में, जहां पे यमुना नदी जो इस वक्त उफान पे हैं, जो कि 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर इस वक्त पूरी तरीके से मयूर विहार फेज़ 1 के इलाके में जो है इसका पानी बढ़ चुका है। मैं अपने कैमरामैन दोस्त से बोलूँगा कि मेरे पीछे जो यमुना नदी है और इसका जो जल स्तर है वो किस तरीके से बढ़ा है उसको दिखाने की कोशिश करें। ये पूरा जो है इलाका जो पीछे मेरे दिख रहा है वो पूरी तरीके से पानी में लबालब भर चुका है। जो यमुना का जल स्तर आमतौर पर बाढ़ आती थी तो 205 मीटर तक ही रहता था, लेकिन वो 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर इस वक्त जो यमुना का जल स्तर है वो 208.46 मीटर से भी ऊपर है और आशंका जताई जा रही है कि शुक्रवार की शाम तक यह 1 मीटर और बढ़ोतरी इसमें हो सकती है, जो कि 209 मीटर से भी ऊपर इसका जो है जल स्तर जा सकता है। ऐसे में जो ये इलाका मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो यहाँ पे जो है वो किसानों के द्वारा खेती की जाती थी। आमतौर पे जो किसान होते हैं वो यहाँ पे आके खेती करते थे और यहीं से जो सब्जियाँ हैं और जो फसलें हैं उनको बेचकर अपनी जो है जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके से जो ये पानी का जल भराव यहाँ पे बहुत ही बड़े मात्रा में हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी के कुछ स्रोत लगाए गए हैं जो खेतों को पानी भरने के लिए होते हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन को दोस्त को दिखाऊंगा कि वो वहाँ पे जो पानी का जो स्रोत है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है पानी में और दूर दूर तक किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। और जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार जो है वो पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम जो मयूर विहार इलाके में मौजूद हैं और जो किसान यहाँ से जो पलायन करके निकले हैं और जो राहत शिविर बनाई गई हैं, लगभग 2700 से अधिक राहत शिविर बनाई गई हैं उन किसानों के लिए, उन लोगों के लिए। तो ऐसे में हम आज उनसे बात करेंगे, उनकी जो व्यथा है, उनकी जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस बाढ़ में ग्रसित, इस बाढ़ में फंसे हुए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उन लोग से बात करते हैं। तो ये जो बाढ़ आई है वो किस तरीके से आई, एकाएक आई, किस तरीके से आई, इसके बारे में कुछ आप बताइए। यहाँ पानी आया था हल्का हल्का, तेजी बढ़ता चला गया। हमने सोचा निकल जाएगा, पिछली साल भी ऐसे ही आया, पर पानी भाव ज़्यादा हो गया। तो आमतौर पर इस तरीके से पानी जो है वो बढ़ता नहीं था, वहाँ धीरे धीरे आते थे या फिर निकल जाता था पानी। इस बार क्या ऐसा रहा कि मतलब आप लोग को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा? अब ये पानी निकल नहीं पाया, पूरा तेज यानी पानी का बहाव तेज था, इस चक्कर से फंस गए सब लोग। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? ये यहाँ वो 10-12 साल हो गई हैं। 10-12 साल हो गए। और यहाँ पे आप खेती करते थे? खेती करते थे, सब्जी अपनी लगाते थे। सब्जी अपने लगाते थे और वही आप लोग का गुजारा करने का एक साधन था? हाँ जी। तो जो सरकार के द्वारा जो ये राहत शिविर लगाई गई हैं इसमें किस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं आप ज़रा बताइए। अब सब जगह खाना मिल रहा है, टेंट लगे हुए हैं। और जैसे कि ये बाढ़ के पानी के कारण जो है बीमारियां काफ़ी बड़े पैमाने पर आती हैं, तो इससे संबंधित मतलब मेडिकल की वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं? दवा, हाँ दवा मिल रही है। तो दवा मिल रही हैं। आप कितने लोग हैं यहाँ पे? हम तो हैं 6 लोग हैं। आप पूरे परिवार के साथ 6 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पूरे 6 लोग के परिवार के साथ यहाँ मौजूद है और करीब 10 से 12 साल से यहाँ पे रहकर खेती करते थे और किसानी और खेती करके ही ये अपना गुजारा करते थे। और एकाएक जो है इस तरीके से जल भराव से इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी किसी भी प्रकार से कोई जो है अग्रिम सूचना नहीं दी गई। जो बाढ़ का पानी हरियाणा से वहाँ से डैम के पानी को छोड़ा गया और यहाँ पर जो पानी लगातार बढ़ रहा है और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में यह पानी और भी बढ़ सकता है। और जो जल आयोग के द्वारा जो है एक सूचना भी दी गई है कि शुक्रवार की शाम तक यमुना के जल स्तर में 1 से 1.5 मीटर तक की और भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में राहत शिविर में भी मैं अपने कैमरामैन दोस्त से दिखाऊंगा कि राहत शिविर जो लगाए गए हैं उसमें भी पूरी ठीक तरीके से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि मेडिकल की सुविधाएँ दी गई हैं, लेकिन वो भी वहाँ पर भी जो
है प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से दवाइयाँ और जो सुविधाएं हैं आमतौर पे दी जानी चाहिए वो मौजूद नहीं हैं। और ऐसे में जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो यहाँ पे किसान रहते थे, जो यहाँ पे आके अपना जीवन यापन करते थे, किसानी से खेती कर कर गुजारा करते थे, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे दिल्ली में इस समय यमुना नदी जो है वो अपने उफान पर है और लगातार जो है वो बाढ़ का पानी जो है वो बढ़ते जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार के द्वारा मयूर विहार फेज़ 1 के इलाके में कई राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें जो फंसे हुए लोग हैं, जो किसान हैं, जो यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, उन लोग के लिए रहने की सुविधाएं की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पर जो लोग हैं, जो यहाँ पे किसान लोग हैं वो रहते हैं, वो यहाँ पे राहत शिविर होने के बाद भी इस तरीके से जो है ब्रिज बना हुआ है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, और इसकी कितनी मजबूती है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में वहाँ पे उन लोग को जो है अपना गुजारा करना पड़ रहा है। वो लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहत शिविर बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे हम पूछते हैं कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, और जो ये बाढ़ आई है उससे किस तरीके से उन लोग को दिक्कत जो हो रही है, वो समस्याएं जो है वो हो रही हैं। आपका नाम? राजेश। हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं। तो जो ये बाढ़ आई है दिल्ली में, किस तरीके से, मतलब आमतौर पर हर साल जो बाढ़ आती थी उसके कंपैरिजन में जो इस साल जो बाढ़ आई है वो किस हद तक ज़्यादा है, किस हद तक अधिक है? ज़्यादा ही है। और साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा है। और जो राहत शिविर बनाए गए हैं उसमें जो सुविधाएं दी गई हैं, कहा गया है कि रहने के लिए व्यवस्था वहाँ पे की गई है, फिर भी आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस तरीके से रह रहे हैं। तो जितनी सुविधा हो पाई उतनी मतलब आदमी ज़्यादा मतलब सुविधा कम हुई है। और कितने लोग फंसे हुए थे, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं और किस तरीके की यहाँ पे सुविधाएं की गई? लोग तो अभी बहुत फंसे हुए हैं अंदर अभी और लोग फंसे हुए हैं। जैसा कि मैंने देखा कि अभी और भी चीज़ों को यहाँ से निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं, लगातार लगी हुई हैं यहाँ पे। अब कोई नहीं निकाल रहा है। अंदर अभी कितने लोग फंसे हुए हैं? कम से कम 500 लोग होंगे अभी अंदर। जैसा कि राजेश जी ने बताया कि अभी अंदर कम से कम 500 लोग फंसे हुए हैं। और आप इस वक्त जो यहाँ पे हैं राहत शिविर में, आपको जगह नहीं मिली, आप यहाँ पे रह रहे हैं कंस्ट्रक्शन ब्रिज पे। तो आपके साथ कितने लोग, आपके परिवार में कितने लोग मौजूद? 10 लोग हैं। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? 25 साल से। आप 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। आप गांव में रहते थे। आप कहाँ से? बदायूं से। ये बदायूं से हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में बदायूं एक ज़िला है, वहाँ से ये हैं। और ये यहाँ पे अपना गुजारा करने के लिए यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, इनसे इनकी रोजी रोटी चलती थी। ऐसे में हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं दिख रही हैं, वो भी किस तरीके से जो ये बाढ़ आई है, जो समस्याएँ हैं उनसे ग्रसित हैं, उनसे पूरी तरीके से। तो उनसे हम बात करेंगे। किस प्रकार की दिक्कत आप लोग को हो रही है? अरे दिक्कत तो बहुत है। सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई? अरे हाँ, सुविधा दी गई, कुछ ना सुविधा दी गई है। कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। कहा जा रहा है कि कई राहत शिविर बनाए गई हैं, जो निकाल दिया, ना सुविधा दी है कुछ। कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, फंसे हुए लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, जो सामान फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। इस तरीके से आप लोग किस तरीके से, आप लोग किस तरीके से यहाँ पे आए? नाव से आए। नाव से आए हैं। और सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं मिली हुई। और जो ये बाढ़ के पानी में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, सांप, गोजर, बिच्छू और भी कई चीज़ों का दिक्कत होती हैं। तो ऐसे में बच्चे हैं आप लोग के साथ, और जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, वो आप लोग को मिल रही हैं? ना, कुछ ना मिल रहा। कोई भी सेवाएं पूरी तरीके से नहीं दी जा रही हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बाढ़ जो है ये लगातार बढ़ रही है, और पहले ही जल आयोग के द्वारा बता दिया गया है कि ये 1978 के बाद, यानी कि 45 साल बाद दिल्ली में यमुना जो है वो अपने चरम पर है, और 45 साल का रिकॉर्ड तोड़कर लगभग 208 मीटर से भी ऊपर जो है यमुना का जल स्तर चल रहा है, और इसके और भी बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में जो आम जनमानस है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अधिक मात्रा में समस्याएं हो रही हैं, सुविधाएं नहीं दी गई हैं। कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कई लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, कई जानवर फंसे हुए हैं जो इन लोग के रोजी रोटी का सहारा होते थे। तो इस तरीके से इन लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज पर रहकर इन लोग को अपना जो है वो जीवन यापन करना पड़ रहा है। सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन उस पैमाने पर नहीं दी गई हैं कि ये लोग वहाँ पे
रहकर उसका फ़ायदा उठा सकें, उसका लाभ उठा सकें। और भी जानकारी के लिए हम आपको इस तरीके से बाढ़ से संबंधित और भी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।